जोहार। आज हम लोग आए हैं सिमडेगा के कुड्डेक प्रखंड अंतर्गत हेठमा के बिजरीबारी गांव में, जहां एक नाबालिग लड़की जो कि दिल्ली में काम करने के लिए गई थी और 31 मई 2023 को वहां संदेहास्पद स्थिति में उसकी मृत्यु हो गई थी। और उनके पिताजी हमारे साथ हैं और जो दीदी दिल्ली जाकर के उस बच्ची के अंतिम संस्कार में मदद की, वो दीदी संगीता दीदी हमारे साथ है। और हम लोग बात करना चाहते हैं कि कैसे जब इतने सुदूर जिले से कोई भी महिला या लड़की महानगरों में काम करने के लिए जा रहे हैं, चाहे वो घरेलू किस्म का काम हो या फिर किसी और काम में, तो जो समस्या आई और उसके बाद में अभी इनकी क्या स्थिति है, जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें हम लोग कहाँ पाते हैं इन सारी घटनाओं में। जब कोई वहाँ काम करते हुए इस तरह से हमारे बीच में नहीं रहा और केस चल रहा है दिल्ली में ही, तो हम लोग बातचीत करेंगे इनसे कि क्या क्या दिक्कत इनको सामना करना पड़ा था और अभी इनके तक क्या क्या जानकारी पहुंची है और पूरा मामला किस जगह पे अटका हुआ है। तो आपसे हम सबसे पहले जानना चाहेंगे दादा कि वहाँ सारा कुछ दफन क्रिया करने के बाद में आए, उसके बाद वहाँ से क्या कुछ जानकारी मिला आप लोग को? और अभी तक कुछ जानकारी नहीं मिला है। अच्छा, बच्ची की मतलब कैसे चली गई थी? बच्ची को तो कोई लेके गया था, हम जानबे नहीं किए हैं। संगीता दीदी, आप बताइए, आप लोग के गांव से कितने लोग ऐसे बाहर गए हैं और ये जो प्रीति के साथ जो घटना घटा उसमें आप कैसे मदद कर पाए? मेरी ओर से आप सबको जोहार। तो हमारी गांव से तो गए हैं, ऐसे तो 9-10 लड़कियां गए हैं, लेकिन तो जब जाते हैं तो हम लोग को बता के नहीं ना जाते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जब इस तरीक़ा से कुछ हादसा हो जाती है उसके बाद हम लोग को बताते हैं, तब हमें पता चलता है कि वो बच्ची या लड़का या लड़की लोग वहाँ पर ऐसा स्थिति में हो गए हैं। तो ये बच्ची के साथ भी जिस तरीक़ा से अभी आप बातचीत कर रहे हैं इसका पिताजी से, उसके साथ भी यही स्थिति हुआ। जब बच्ची जब घर से निकली तो उस समय ये हम लोग को गांव वाला किसी को ये नहीं बताया। अच्छा। कि मेरी बच्ची कहाँ गई है, क्या की है, कहाँ रह रही है, कुछ नहीं बताया। जब इस तरीक़ा से बात सुनाई दिया तब जाके हम लोग को बताया, हमको सुनाया कि ऐसा ऐसा हो गया है बहन, हम क्या करेंगे, आप मुझको बताइए। तो हम बोले कि दादा देखिए, आप मत सोचिए, जो होगा होगा, लेकिन आप मत सोचिए, आप धीरज धरिए, जो भी होगा ऊपर वाला साथ देगा। उसके बाद हम इंजो से बात किए। उस समय तो हम काम नहीं करते थे, लेकिन हमको कुछ जानकारी था, तो हम बात किए। फादर सिल्वानुस से बात किए, फिर अनीता दीदी से बात किए कि दीदी ऐसा ऐसा स्थिति हो गया है, बच्ची तो दिल्ली चल गई है। और उसका बाप को पता नहीं था कि बच्ची दिल्ली चल गई है, उसको कोई बहला फुसला के ले गया था, तो बच्ची तो ऐसे ऐसे सुसाइड कर ली है। तो उधर से खबर आया है 31 मई को रात को ही खबर आया था, लेकिन हम लोग को पता नहीं चला। उसका बाप को भी 31 तारीख रात को नहीं बताए, 1 तारीख को पता चला। हम लोग जैसे ही चर्च से गिरजा से उठे, मिसा पूजा से उठे, उसके बाद में सब कोई चाय पी रहे थे, उसी समय पता चला कि बच्ची तो वहाँ पर राजेश की बेटी सुसाइड कर दी है। तब सब गांव वालों को यही जगह हम लोग को पता चला, इसका बाप को भी पता चला, हम लोग को भी पता चला। उसके बाद 1 तारीख तो चला गया, ये सोचते रह गया कि हम क्या करेंगे, कैसे जाएंगे, कैसे नहीं जाएंगे, क्या करेंगे, उसको ये सोचते रह गया। उसके बाद में 2 तारीख को भी मुखिया को शायद फोन किया कि मुखिया दीदी हम क्या करते हैं, हमको कुछ उपाय बताइए। तो मुखिया दीदी हमसे संपर्क की और ऑफिस में हम लोग बैठ के बात किए कि दीदी क्या करेंगे, आप बताइए ना, हमको भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि उनके पास तो 1 रुपया नहीं है, तो हम उसको कैसे लेके जाएं। हम तो जाने को तैयार हैं, लेकिन जाएं तो कैसे जाएं, मेरे पास भी पैसा नहीं है। उसके बाद हम दोनों मिल के आपस में बातचीत किए। उसके बाद में हम 2 तारीख को रात को हम बात किए दिल्ली वाला एनजीओ से, रेनू मैडम से हम बात किए कि क्या हुआ है मैडम, हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं, आप बताइए, ऐसा बोली। तो वो भी बोली कि आप लोग की बच्ची ऐसी ऐसी हो गई थी, तो आप लोग आइए, हम लोग पूरा मदद देने के तैयार हैं। लेकिन फिर भी हम भरोसा नहीं किए, क्योंकि दिल्ली इतना बड़ा शहर है, जाएंगे, मेरा जान परिचय नहीं रहेगा तो हम किसको क्या बोलेंगे। उसके बाद इधर अनीता दीदी भी बोली, फिर आप जाइए, जितना जल्द हो सके आप यहाँ से जाइए।
उसके बाद हम रात को 11 बजे पैसे का इंतजाम किए। पैसा को हम बोले कि हम लोग पैसा आप लोग का वापस दे देंगे, आप लोग हम लोग को सूद सहित ही या तो उधारी में हम लोग को पैसा दीजिए, ताकि उधर से जैसे ही आएंगे जो भी पैसा मिलेगा हम लोग आप लोग को रिटर्न कर देंगे। ऐसा बोले तो वो लोग देने को तैयार थे और तैयार हुए। और सुबह में 3 तारीख को 7 बजे बगचट्टा में ला के प्रीति का पापा को ही पैसा वो लोग दिए 10,000। वही 10,000 से हम लोग इसको विद्यान और हम और इसका पापा तीनों मिलके गए। अच्छा। और वहाँ जाने के बाद भी हम लोग गए, थाना में ये सब हुआ, कागज पत्तर हुआ, उसके बाद बयान सब दिए। उसके बाद जब उधर से लौटे, उसके बाद में उधर से भी सर लोग आए थे यहाँ पूछताछ के लिए। पूछताछ करके गए तो भी उधर से ना थाना तरफ से हमारे पास कुछ सूचना आ रहा है, ना सुभाष भटनागर सर से हमारे लिए कोई सूचना आ रहा है। जो जैसे कि बच्ची काम की है, 2 महीना काम की है, उसका पैसा तो इसका पापा को 1 रुपया नहीं दिया है, नहीं मिला है। और वहाँ तो बोले, थाना में भी बोले कि इसका पैसा मिल जाएगा। और जो लोक मंच में काम करते हैं सर राहुल सर, वो भी बोले कि संगीता जितना जल्द हो सके उसका पापा का ना आधार और अकाउंट भेजो, उसका हम पैसा डलवा देंगे। तो हम भेज दिए, तो भी अभी तक उसका कोई रिप्लाई ही नहीं दे रहे हैं। फोन करते हैं, फोन भी रिसीव नहीं करते हैं। कम से कम हमें बता देना चाहिए कि पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं, पैसा आने में क्या परेशानी हो रही है, समस्या हो रही है, थाना से हो रही है कि कहाँ से हो रही है, तो हम लोग को बता देना चाहिए। हम लोग भी जानकारी लेना चाहते हैं, क्योंकि आज इनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। बल बच्चे लोग हैं, इसका बाप पाल रहा है, तो थोड़ा सा सोचना चाहिए कि जिस आधार पर, जिस जगह में वे काम कर रहे हैं, तो उस जगह पर, उस स्थान पर उसको लेके ध्यान देना चाहिए। संगीता की पूरी बात सुनने के बाद में जो मुझको लगता है कि ये जो गांव घर में आदिवासियों और मूलवासियों के बीच में जो मानसिकता है और बाहर के इलाके में क्या हो रहा है, शहरों में क्या हो रहा है, इसके बारे इनकी जो अनभिज्ञता है, और जिस तरह से इन्होंने बताया कि परिवार गरीब है, अशिक्षित भी है, इसके कारण यहाँ से बहुत लोग पैसे कमाने के लिए महानगरों में तो जाते ही हैं, लेकिन अभी तक जो गांवों में पलायन को रोकने के लिए या फिर मानव तस्करी को रोकने को लेकर के जितनी गंभीरता से काम होनी चाहिए, उसका अभाव एक दिखता है। आप लोगों ने सुना इनका अनुभव कि कैसे मतलब कि खबर मिलने के बाद भी इनको सिमडेगा से निकलने में 3 दिन लग गए। तो ये दिखाता है कि एक बहुत जो गंभीर पहल होनी चाहिए, उस पहल की एक कमी है। उसके अलावे पंचायत स्तर में भी इन सब चीज़ों के लिए जो समितियां गठित की जाती हैं, महिला उनके लिए एक जो समिति बनती है ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर पर, उन सब स्तरों पर जो ये कुछ काम नहीं हो रहा है, उसका भी नतीजा है कि हम लोग ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। संगीता जी ने बताया कि यहाँ से 8 से 10 लोग गए हैं, लेकिन उनका भी कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होगा। तो ये करने की जिम्मेवारी जिन एजेंसियों की है, पंचायत की है, प्रखंड की है, उसके ऊपर जिले की है। तो ये मास्टर प्लान कब बनेगा, ये रोड मैप कब मतलब कि अधिकारियों के द्वारा बनेगा, जो कि एकदम गाँवों तक जा करके अच्छी तरह से काम करे, ट्रैक कर पाए। मैं इस जगह ये भी जरूर बताना चाहूंगी कि ड्रॉप आउट बच्चियों को ढूंढने के लिए शिक्षा विभाग में भी 1-2 प्रोग्राम चलते हैं। उस प्रोग्राम का मैं नाम भूल रही हूँ, लेकिन शिक्षा विभाग में भी ये प्रावधान है कि अगर बच्चे 15 दिन से अधिक या 1 महीने से अधिक नहीं आ रहे हैं, तो वो शिक्षक जाकर के बच्चों को ढूंढेंगे किस कारण से नहीं आ रहे हैं। तो अगर ये सब जो योजनाएं बनी हुई है, ये बिल्कुल ईमानदारी से प्रयास किया जाए, और ये जो विभाग है, शिक्षा विभाग जो है, आंगनबाड़ी की दीदियां जो है, एसएचजी जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, पंचायत में जो वार्ड मेंबर्स हैं या मुखिया हैं, सब लोग जब तक निष्ठापूर्ण और एक साथ इस मुद्दे को समझते हुए कि हाँ ये मेरा मुद्दा है, हाँ अगर इस गांव से कुछ बच्चे गए हैं तो उनको कहाँ गए हैं और किस जगह पे रह रहे हैं, ये सब ट्रैक करने के लिए एक जगह बैठ के शायद काम हो, तब जाकर के कुछ लोगों को हम लोग बचा पाएंगे। क्योंकि ये पहली घटना नहीं है, कितनी घटनाएं होते रहती है सिमडेगा में। मानव तस्करी के कारण किसी की मृत्यु हो रही है, कोई कमाने गया उधर ही मर गया, कोई रास्ते में आते हुए मर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और सबसे विडंबना की बात है कि इसके लिए जितनी बातचीत होनी चाहिए, जहां पर भी लोग बैठते हैं वहां बार बार बात होना चाहिए। संगीता जी के बारे में मैं जानती हूँ कि ये खुद भी पलायन कर चुके हैं, खुद भी बॉम्बे जैसे शहर में काम करके आ चुकी हैं, और शायद इसलिए दीदी मतलब दिल्ली तक इस परिवार को लेकर के गई। प्रीति के पिताजी को दिल्ली तक ले जाने में संगीता और विद्यान जी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पैसों का इंतजाम करना हो, चाहे फिर दिल्ली पहुंच करके जो भी करना हो, संगीता पढ़ी लिखी है इसलिए पूरी मदद कर पाई। और हमें समाज में ऐसे महिलाओं की, ऐसे पुरुषों की जरूरत है जो कि अगुवाई ले सके, नेतृत्व ले सके,
और मैं बहुत संगीता जी का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये अपना घर छोड़ करके 4-5 दिनों के लिए वहाँ जा कर के इस तरह की घटना में इन्वॉल्व होना एक बहुत ही साहसिक काम है और उसको इन्होंने निभाया और ले करके गई। और दुखद बात यह है कि हम लोग प्रीति को सिमडेगा वापस नहीं ला सके और अंतिम समय में प्रीति को गांव के लोग नहीं देख पाए। लेकिन इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है कि हम जैसे आदिवासियों को, मूलवासियों को, जो एकदम छोटे शहरों से हैं, सस्ता मजदूर समझ लिया जाता है, लेकिन उसके आगे उनकी और कोई कीमत नहीं है। वो उसको वापस नहीं ला पाना अपने आप में एक मानवाधिकार का हनन ही कहिए, क्योंकि वो अंतिम समय में अपने परिवार के पास तक नहीं लाई जा सकी और उसका अंतिम संस्कार दिल्ली में ही हुआ, जो कि बहुत खेदजनक है। लेकिन इसमें जो गड़बड़ियां हैं ये प्रशासनिक स्तर पर और सरकार के स्तर पर है, क्योंकि इस तरह का कुछ भी होता है तो लोग कहीं ना कहीं छोड़ ही देते हैं कि परिवार कुछ भी कर ले। और जो भी कानून बने हुए हैं या फिर जो कुछ प्रक्रियाएं हैं उसमें कुछ ना कुछ कमी ऐसा है जिसकी वजह से मतलब कि जब भी कुछ ऐसी घटना घट रही है, भुगतना उस परिवार को ही पड़ता है जिस परिवार के लिए ये बहुत बड़ी क्षति और नुकसान होती है। तो कहीं ना कहीं सबको बहुत सोचने की जरूरत है। जितने भी स्तर पर जो भी संगठन है, धार्मिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठनों को तो विशेष तौर पर इसके लिए ईमानदारी पूर्वक काम करना चाहिए, क्योंकि जो बोलते हैं कि अंतिम लोगों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, लोकतंत्र में एक एक जन के लिए हम लोग सोचते हैं, लेकिन जब इस तरह की घटना हो जाती है और उनके लिए अंतिम न्यायिक प्रक्रिया तक जाते हुए न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि लोकतंत्र जो कि भारत में है बोला जाता है, लेकिन उसके बाद अगर किसी मासूम आदिवासी बच्ची को जो वहां पर अपना जान गंवाई और उसको न्याय नहीं मिल पाएगा, तो ये लोकतंत्र का यहाँ होना कोई मतलब का नहीं रह जाता है। और राजनीतिक पार्टियों को विशेष रूप से इसमें शर्म आना चाहिए कि मतलब क्या करें जो वैसे विशेष समुदाय को संरक्षित कर पाए, उनके लिए न्याय बहाल करा पाए, उनके संरक्षण का विशेष प्रावधान करें। और जो भी नीतियों में गड़बड़ियां हैं, प्रशासनिक स्तर पर प्रक्रियाओं में जो कमियां हैं, उनको जरूर उन सारी विसंगतियों को दूर करने के लिए बहुत ही निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक पहल होना चाहिए। और संगीता जैसी जो महिलाएं हैं या फिर जो लोग भी नेतृत्व के लिए आगे आना चाहते हैं, उनके लिए हम लोग क्या कर पाए, इसके दिशा में जरूर सरकार को, प्रशासन को पहल करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम लोग नेतृत्व तैयार नहीं करेंगे तब तक गांवों तक वो समझ नहीं आ पाएगी, क्योंकि ये पूरी जो प्रक्रिया है या फिर पैसे की जरूरत जो है किसी भी समाज को, वो तो जरूरत है ही, लेकिन उसके बीच में कैसे अगर कुछ भी करना चाह रहे हैं तो वो सुरक्षित तरीके से हो पाए। और मानसिकता का जो बदलाव चाहिए, व्यवहार परिवर्तन में जो बदलाव की जरूरत है, विचारधारा में जो बदलाव की जरूरत है, उसको करने के लिए स्वस्थ संवाद की और लगातार संवाद की और चीजों को समझने समझाने की, सुनने सुनाने की जरूरत है। और वो जगह है तभी निर्मित हो पाएंगी जब जो भी विभाग का मैंने पहले नाम लिया वो बिल्कुल सक्रिय हो पाएंगी और उस दिशा में ईमानदारी पूर्वक कार्य कर पाएंगे। अन्यथा ऐसी ही घटनाएं होंगी, कुछ दिनों के लिए चर्चा में रहेंगी, उसके बाद फिर इसी तरह की कहीं ना कहीं पुनरावृत्ति होती रहेगी और हम लोग अपने अधिकारों को खोते रहेंगे और एक तरह से कहिए कि बेटी बहनों को खोते रहेंगे, महिलाओं को खोते रहेंगे और कोई बड़ा बदलाव नहीं ला सकेंगे। संगीता जी, आपके गांव में ही ये दुखद घटना घटा और आप उस बच्ची के अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली तक गए और सारी चीजों को मदद करने का प्रयास किए, तो इस घटना के बाद आप समाज के लिए, अपने लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह से बाहर गए हैं या फिर असुरक्षित रूप से आ जा रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहते हैं, जैसे कि हर गांव में अभी तो महिला समूह बना है, महिला समूह बना है तो समूह का बैठक होता है, हफ्ता में एक दिन होता है, महीना में होता है, भीओ बैठक होता है, समूह का बैठक होता है, क्लस्टर बैठक होता है, CLF में बैठक होता है, फिर SHG बैठक होता है ऑफिस में जाके कुडेक में, तो JSLPS ऑफिस में इस सारा चीज का चर्चा होता है। तो दीदियों के बीच में ये सब बातें होना चाहिए, रखना चाहिए कि कौन सी दीदी मतलब कि परदेश जा रहे हैं, कमाने के लिए जा रहे हैं या कहीं भी चल जाते हैं, तो उसका खबर उनको रखना चाहिए कि आपका बेटी कहाँ गई है, किस गांव से कितना लड़कियां गए हैं, लड़के गए हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इन सब का जानकारी समूह की दीदियों को लेना चाहिए और इनके विषय में उनको पहल करना चाहिए कि जब जा रहे हैं तो वे सुरक्षित रहें। कहीं भी वे काम करने के लिए जा रहे हैं, रोजगार को लेकर या कोई भी विषय को लेकर जा रहे हैं परदेश, तो उनको
वो बात का जानकारी लेना चाहिए, रखना चाहिए, ताकि कल का दिन में कुछ ऐसा घटना हो जाए तो दीदी लोग के ऊपर सारा जानकारी रहेगा, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं होगा, गांव वालों को भी नहीं होगा और लड़का या लड़की की बच्ची या माँ बाप किसी को तकलीफ नहीं होगा। तो मैं तो इतना ही बोलूंगी, क्योंकि दीदियों को ही ये सबका पता लेना चाहिए। बहुत सही कहा आपने संगीता जी कि झारखंड में और सिमडेगा में विशेष करके अभी जेएसएलपीएस के माध्यम से बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं और विशेष करके कई कई ब्लॉक में जेंडर सीआरपीएस की नियुक्ति की गई है। सामाजिक बदलाव एक अलग उनका विभाग है जिसमें पलायन और फिर श्रमिकों के लिए बहुत सारे जो भी काम हो रहे हैं उसको लेकर के काम होते रहते हैं। तो मैं ये जरूर अपील करना चाहूंगी प्रशासन से विशेष करके कि जो जेएसएलपीएस की दीदियां हैं, शिक्षा विभाग है, आंगनबाड़ी है और पंचायत स्तर पर बाल संरक्षण और महिलाओं के लिए जो समितियां हैं उनको रिकंस्ट्रक्ट करें, उनको संवेदनशील बनाएं और एक्टिवेट करें, क्योंकि बनी बनाई संस्थाएं हैं। उसके बाद अगर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं और हम लोग इससे मर्माहत होते हैं, इसको बदलना चाहते हैं, तो जरूर सब लोगों को मिलकर के एक बहुत ही अच्छा टीम के तौर पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि अलग अलग विभाग होकर के जब काम करते हैं तो वो अपने अपने बस रिपोर्ट बन रहे हैं, लेकिन गाँवों को जो फायदा मिलना चाहिए, लोगों को जो फायदा मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं आधे रास्ते तक रुक जाता है। तो इसलिए एक अच्छा टीम के तौर पर काम होना चाहिए। और इसमें चूंकि हर गांव में जो धार्मिक इन्फ्लुएंसर हैं और सोशल इन्फ्लुएंसर जो हैं उनका प्रभाव बहुत रहता है, तो इन सारे प्रोग्राम में जो रिलीजियस इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल इन्फ्लुएंसर हैं और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर हैं, जो भी कोई भी हैं, यूथ को भी उसमें रखिए, महिलाओं को रखिए, सबको रखिए और उस तरह से रख करके एक बढ़िया काम होना चाहिए। तब केवल हम लोग इस तरह की जो घटनाएं हैं उनसे बच सकेंगे और आने वाले समय में मानव तस्करी और पलायन मुक्त सिमडेगा बना सकेंगे।